प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और उसके साथ ही फ्लूटिस्ट यानी बांसुरी वादक, आज के ज्योतिष एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, बृहस्पति देव का रत्न पुखराज कहलाता है और पुखराज जो है बृहस्पति देव की शक्ति में वृद्धि करता है, शक्ति को बढ़ाता है। मित्रों, जीवन में सफलता पाने के लिए सुख समृद्धि, सुखी वैवाहिक जीवन, सुखी गृहस्थ जीवन, अच्छी नौकरी और नौकरी के बाद पदोन्नति, धन की प्राप्ति, बिजनेस में कामयाबी, दुकानदारी में कामयाबी, बेहतर स्वास्थ्य और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए और इसके साथ ही जो जातक विभिन्न क्षेत्र में हैं, अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति तरक्की के लिए बृहस्पति देव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि बृहस्पति देव लग्न कुंडली के सर्वे सर्वा समान होते हैं। मैंने सर्वे सर्वा समान इसलिए बतलाया क्योंकि कुंडली के जो शुभ भाव हैं, जो कुंडली के कर्णधार हैं, जो जातक जातिका का सबसे अधिक कल्याण करते हैं, उनके स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। बृहस्पति देव कुंडली के 12 भाव में से 5 भाव के स्वामी होते हैं, यानी बृहस्पति देव एकमात्र ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे अधिक भाव के स्वामी हैं। बृहस्पति देव पंचम भाव, नवम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव, इन भावों के स्वामी होते हैं, जिनमें से 2 त्रिकोण के भाव हैं जो कि बहुत ही लाभकारी होते हैं। जीवन की उन्नति तरक्की इन पर निर्भर करती है, मैं आगे बतलाऊंगा। बृहस्पति देव पंचम भाव के स्वामी ग्रह हैं। पंचम भाव संतान का भाव है, संतान उत्पत्ति का भाव है, प्रथम संतान का भाव है, शिक्षा का भाव है और आकस्मिक धन लाभ का भाव है, शेयर बाजार का भाव है, शिक्षा का भाव है। इसको एक मिनी भाग्य भाव कहा गया है। और नवम भाव जो कि भाग्य भाव कहलाता है, इसके स्वामी हैं, आप जैसा कि जानते हैं, जातक मेहनती है, परिश्रमी है, काबिल है, लेकिन भाग्य साथ नहीं दे रहा तो उसकी प्रतिभा, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत व्यर्थ चली जाती है। इस भाग्य भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं। नवम भाव पिता का भाव, उच्च शिक्षा का भाव, विदेश यात्रा का भाव, विदेश में शिक्षा पाने का भाव, धार्मिक कार्यों में रुचि, दान पुण्य कार्यों में रुचि का भाव। इन महत्वपूर्ण बातों का भाव के स्वामी जो कि नवम है, नवम भाव के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। दशम भाव जो कि कर्म का भाव है, इसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। जातक का कोई भी कार्य क्षेत्र है, उसमें कामयाबी उसको मिलेगी नहीं मिलेगी, सफलता कितनी उसको मिलेगी, ये दशम भाव बतलाता है। इसके साथ ही एकादश भाव आय भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं। दशम भाव के बाद दशम भाव के साथ एकादश भाव यानी आय भाव के भी स्वामी हैं। आय भाव जो, जैसा कि आप जानते हैं कि बगैर धन के आगमन के, बगैर आय के जीवन यापन बड़ा कठिन है। मित्र पड़ोसी, पास पड़ोसी, मनोकामनाओं का भाव है, मनोकामना पूर्ति का भाव है, बड़े भाई का भाव है। और द्वितीय भाव के भी ये स्वामी होते हैं। द्वितीय भाव बचत और परिवार का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, वाणी का भाव है। यानी सभी जीवन में जो उपयोगी, लाभकारी, उन्नति तरक्की के लिए बातें हैं, उनसे जुड़े हुए भाव के स्वामी बृहस्पति देव हैं।
अगर बृहस्पति देव कमजोर हो गए तो जातक को, अगर अविवाहित है और वो जीवन साथी पाने की कोशिश कर रहा है, उसको मनचाहा जीवन साथी नहीं मिलता है। अगर बृहस्पति देव कमजोर हैं, अगर जीवन साथी मिल गया तो वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं, विवाह हो गया तो संतान उत्पत्ति नहीं, संतान हो गई तो संतान विकलांग, संतान दुर्बल या स्वस्थ, जातक को नौकरी नहीं मिलती, नौकरी मिल गई तो वरिष्ठ जनों यानी बॉस से और जूनियर से अनबन, पदोन्नति में बाधाएं। इसके साथ ही बृहस्पति देव मान सम्मान, समाज में मान प्रतिष्ठा का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती जातक को अगर बृहस्पति देव कमजोर हैं जातक की लग्न कुंडली में। और यदि जातक राजनीति में है तो राजनीति में विफल, राजनीति में उच्च पद नहीं मिलता उसको, आय में धन का आगमन नहीं होता, आय शून्य हो जाती, आय होती है तो बहुत ही कम होती है, जिससे जीवन यापन मुश्किल। मित्र समाज पड़ोसी उसके अनुकूल नहीं होते, मित्र समाज पड़ोसी और बड़े भाई से संबंध बिगड़े रहते हैं, उनसे सहयोग नहीं मिलता। और चूंकि द्वितीय भाव के भी स्वामी बृहस्पति देव हैं, ये बचत का भाव है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाता है, धन टिकता नहीं है और धन अनप्रोडक्टिव खर्चों में चला जाता है, व्यर्थ के खर्चों में बर्बाद हो जाता है, धन की बर्बादी होती है और पारिवारिक जीवन कष्टकारी होता है। तो बृहस्पति देव का जातक की लग्न कुंडली में शुभ होना बहुत जरूरी है, अन्यथा जातक का जीवन बड़ा ही कष्टकारी होता है। बृहस्पति देव के जो रत्न हैं वो पुखराज रत्न है। पुखराज रत्न बृहस्पति देव की शक्ति को बढ़ाता है। यदि जातक की लग्न कुंडली में बृहस्पति देव शक्तिहीन है, 12 डिग्री से कम या 18 डिग्री से अधिक हैं, यानी शक्ति विहीन है, तो ऐसी स्थिति में पुखराज रत्न बहुत लाभकारी होता है। मैं ये भी बतलाऊंगा कब किसे धारण करना चाहिए और किसको धारण नहीं करना चाहिए। आंख बंद करके पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए। मैं तो ये आपको एडवाइस करूंगा कि एस्ट्रो एडवाइजर को दिखाकर पुखराज रत्न धारण करें, अन्यथा विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। पुखराज रत्न को अंग्रेज संस्कृत में पुष्पराज कहा जाता है, गुरु रत्न भी कहते हैं, और गुजराती में पीलूराज, कन्नड़ में पुष्पराग, हिंदी में पुखराज कहते हैं और अंग्रेजी में इसको टोपाज कहते हैं। पुखराज का आप कैसे, जो अच्छा पुखराज होता है वो श्रीलंका का और ब्राज़ील का होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है। और जो सस्ता पुखराज होता है वो बैंकॉक का होता है। पुखराज 6 रंगों में पाया जाता है, पीला, पीला भूरा और फ्लेक्स भूरा, हरा नीला, हल्का नीला, लाल, गुलाबी आदि रंग में मिलता है। लेकिन कभी कभी इसका कोई रंग नहीं होता है, विशेषकर अधिकतर ये हल्दी, लेकिन अधिकांशतः ये हल्दी रंग में पाया जाता है। हल्दी रंग में केसरिया नींबू के छिलके जैसा रंग, सोने के रंग जैसा और सफ़ेद पीली झाई वाला पाया जाता है। पुखराज किसको धारण करना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुखराज मित्रों, कोई भी रत्न हो, पुखराज ने कोई भी रत्न आंख बंद करके धारण नहीं करना चाहिए। पहले जैसा कि मैंने बतलाया कि पुखराज रत्न उसको धारण करना चाहिए जिसके लिए बृहस्पति देव सकारात्मक हैं। यानी सकारात्मक से मेरा तात्पर्य है बृहस्पति देव किसी अशुभ भाव के स्वामी नहीं हैं। कुंडली के ये बहुत अशुभ भाव हैं, 6, 8, 12 और 3, इनमें से किसी अशुभ भाव के स्वामी नहीं हैं और नीच राशि में नहीं हैं, अपनी नीच राशि मकर में स्थित नहीं है, तो पुखराज रत्न को धारण किया जा सकता है। यदि अशुभ भाव के स्वामी हैं
और नीच राशि से स्थित हैं और जातक पुखराज रत्न धारण कर लेता है तो उसका जीवन बहुत कष्टकारी होगा, उसके कष्टों में वृद्धि होगी। उस जो अशुभ भाव है, छठा आठवां जो रोग ऋण शत्रु का भाव है और अष्टम भाव दुर्घटना का भाव है, मृत्यु का भाव, काल मृत्यु का भाव है, और द्वादश भाव अस्पताल खर्चे का भाव है, जेल यात्रा का भाव है, तृतीय भाव कठिन मेहनत का भाव है। इन भावों की अशुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। तो एस्ट्रो एडवाइजर को दिखाकर ही, लग्न कुंडली दिखाकर ही रत्न धारण करें। आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो ठीक नहीं होता। और जिन जातक की लग्न कुंडली में बृहस्पति देव शुभ भाव के स्वामी हैं, इन 3, 6, 8, 12 भाव के स्वामी नहीं है, ना ही इनमें विराजमान हैं, और अंश वाइज बृहस्पति देव बहुत कमजोर हैं, तो ऐसे जातक को पुखराज रत्न धारण करने से भारी सफलता मिलती है, कामयाबी मिलती है, और 15 दिन के अंदर इसका असर दिखने लगता है। तो पुखराज जो मीन और धनु लग्न राशि के जातक जातिकाएं पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि मीन और धनु लग्न राशि के जो स्वामी हैं स्वयं देवगुरु बृहस्पति देव हैं, उनके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है, होगा। और तुला राशि के जातक, लग्न राशि के जातक भी पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि तुला लग्न राशि के जातक की लग्न कुंडली में पंचम भाव त्रिकोण शुभ भाव के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। उसको धारण करने से उसको आकस्मिक धन लाभ होगा, संतान सुख मिलेगा, संतान पक्ष से अचानक शुभ समाचार मिल सकता है, शुभ समाचार मिल सकता है, शिक्षा प्राप्ति में बाधाएं दूर होंगी। तो और मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि के लोग, जो मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि, धनु, मैंने जैसे बताया धनु और मीन लग्न राशि के तो धारण कर सकते हैं। इसके साथ ही मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक राशि के लोग भी धारण कर सकते हैं, क्योंकि मेष राशि के और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं। मंगल देव बृहस्पति देव, गुरु बृहस्पति देव के मित्र हैं, और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव भी बृहस्पति देव के मित्र हैं, इनमें आपस में मित्रता है। तो इन राशियों के जातक जातिकाएं भी पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और पुखराज रत्न किनको धारण नहीं करना चाहिए, जैसा कि मैंने बतलाया कि जिनकी लग्न कुंडली में बृहस्पति देव नकारात्मक हैं, अशुभ भाव के स्वामी हैं और नीच राशि में, उनको धारण नहीं करना चाहिए। पुखराज के साथ हीरा कभी धारण ना करें। और वृष राशि, मिथुन, कन्या, मकर, कुंभ लग्न राशि के जातक जातिकाएं पुखराज ना धारण करें, उनको बहुत हानि होगी। तो ये हो सका कहावत चलता था, 24 जी बनने गए 26 जी, बन के रह गए डूबे जी। तो वृष राशि के जातक इसलिए धारण न करें, वृष राशि के स्वामी शुक्रदेव हैं, शुक्रदेव और बृहस्पति देव में शत्रुता है। और मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुधदेव है, बुधदेव और बृहस्पति देव के बीच भी नहीं तालमेल, बेहतर तालमेल है, सामंजस्य अच्छा नहीं। मकर और कुंभ के स्वामी शनिदेव है, शनि और बृहस्पति देव में शत्रुता है। तो इन राशि के जातक जातिकाएं पुखराज रत्न धारण ना करें। पुखराज रत्न धारण करने से आपको और भी लाभ है मित्रों। जिन जातक जातिकाओं की लग्न कुंडली में बृहस्पति देव कमजोर हैं, शक्तिशाली नहीं हैं या अशुभ हैं, तो ऐसे जातक को मोटापापन, जिगर रोग और पीलिया, कान के रोग, श्रवण शक्ति कम होती है, उसकी वाणी बड़ी कटु होती है, जिससे बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, और कब्ज जनित रोग का शिकार उसको बृहस्पति देव बनाते हैं, उसको कैंसर रोग का शिकार बनाते हैं।
तो बृहस्पति देव का शक्तिशाली होना बहुत आवश्यक है, इसके साथ ही शुभ होना भी बहुत जरूरी है। अगर जातक पुखराज रत्न धारण करता है बृहस्पति देव, तो वह इन रोगों से बचा रहेगा। लेकिन जो शर्तें बताई हैं वो शर्तें भी पूरी होनी चाहिए, अन्यथा जातक को नुकसान हो सकता है। और इसके साथ ही मित्रों, मैं आपको इसकी विधि भी बताता हूँ। पुखराज रत्न धारण करने की विधि से पहले मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि पुखराज रत्न 5.25 से 7.25 कैरेट का होना चाहिए, 5.25 से कम नहीं होना चाहिए। और इसको सोने की अंगूठी में धारण करना चाहिए और बृहस्पतिवार के दिन धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले गंगा जल या शुद्ध दूध में उसको शुद्ध कर लें। उसके बाद दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में उसको धारण करें। और धारण करने के बाद बृहस्पति देव का जो बीज मंत्र है, ओम ग्राम ग्रीं ग्रों सः गुरुवे नमः, ओम बृहस्पतिवे नमः, इसका 108 बार जाप करें। आपको 15 दिन के अंदर इसके बहुत शुभ फल प्राप्त होंगे, बशर्ते कि उन शर्तों का पालन करें जो मैंने आपको बतलाई हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, पुखराज रत्न धारण करना उनके लिए लाभकारी होगा जिनकी लग्न कुंडली में बृहस्पति देव शुभ स्थिति में है, अशुभ स्थिति में नहीं है। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ, और फ्लूटिस्ट होने के नाते बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल और अपने स्टूडियो में बांसुरी से धार्मिक गीत, देशभक्ति के गीत और एवरग्रीन बॉलीवुड के रोमांटिक गीत बांसुरी से बजाकर बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ अपने स्टूडियो में शूट करके उसका वीडियो इसी एस्ट्रो चैनल में मैं डालता हूँ। मेरे चैनल का आपको डबल फायदा पहुँचे। I therefore once again request you to please subscribe my channel. यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।